अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारे पास क्या होता है, एक पार्टिकल है, अगर वो एक सर्किल का मोशन परफॉर्म कर रहा है, यानी कि एक सर्किल का सरकमफेरेंस पे अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। अब हमने ये कंसिडर किया कि इनिशियली वो पार्टिकल 8 पॉइंट ओ पे था, यानी कि इस पॉइंट इनिशियल पॉइंट पे था, यानी कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस था। यहाँ से उसने ऐसे मोशन स्टार्ट किया। ठीक है, ऐसे स्टार्ट किया और वो एक पॉइंट पी पे पहुँच गया। इस पॉइंट का नाम हमने पी रखा, जहाँ पे अब पार्टिकल की एक इंस्टेंटेनियस पोजीशन है वो हमने ले ली, पी पॉइंट। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी, कुछ पैरामीटर्स हम डिफ़ाइन करेंगे पार्टिकल के हवाले से। ये जो आपके पास लाइन है, ये लाइन जो है वो सर्किल का रेडियस भी बनती है और इसको हम रेडियस वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, इस एंगल को हम थीटा कहेंगे, जो एक्स एक्सिस से बन रहा होगा वो पार्टिकल का ये रेडियल वेक्टर बना रहा होगा। इस वेक्टर को अगर हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दें तो ये आपके पास जो है आर एक्स हो जाएगा, ये आर वाई हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें कि इस रेडियल वेक्टर को एक्सपेंड कर दें, यहाँ तक ले जाएं, तो हम इस वेक्टर को भी जो है यहाँ पे भी ऐसे इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। इस एक्स एक्सिस को यहाँ से उठा के आप यहाँ पे शिफ्ट कर दें और वाई एक्सिस को यहाँ से उठा के इधर शिफ्ट कर दें, तो अब हम इस वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का नाम P है और इस पॉइंट का नाम हमने A रखा है, तो इस वेक्टर का नाम क्या होगा, पी ए होगा। ठीक है, ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस से ये रेडियस वेक्टर जो है वो थीटा एंगल बनाता है। तो ये भी अगर हम एक्स एक्सिस को शिफ्ट कर दें, कहीं पे भी यहाँ पे शिफ्ट करें या यहाँ पे शिफ्ट करें, तो ये आपके पास एक बेसिक ज्योमेट्री थ्योरम होता है कि इस तरह की कोई भी स्ट्रेट लाइन हम किसी भी लाइन पे लेते हैं तो उन दोनों का सबके जो है एंगल जो है वो सारे सेम आते हैं। यहाँ के एंगल जो होते हैं वो थीटा ही होता है। तो ये सारे एंगल जो है आपके पास थीटा होंगे। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, तो इसको हम ज़रा अलग से देख लेते हैं। ये है डायग्राम हमने अलग से बनाई, ये वाली, ये पी पॉइंट से ऊपर की डायग्राम बनाई है। ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल है इसको हमने यहाँ पे रीड्रॉ कर लिया है, नीचे वाले साइड पे ये ड्रॉ किया हुआ। ये पी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। ये जो आपके पास होगा ये पी ए एक्स कहलाएगा। अगर ये पी ए वेक्टर है तो ये पी ए एक्स कहलाएगा और ये पी ए वाई कहलाएगा। ठीक है, पी ए एक्स पे आपको पता है पी कॉस थीटा होता है और वाई पे जो है साइन थीटा होता है। एंगल के सामने जो है वो साइन थीटा होता है और एंगल के बराबर कॉस थीटा होता है। तो इस तरीके से हम जो है इस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, पी ए एक्स आई पी ए वाई जे। ये क्यों लिख सकते हैं, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि एक वेक्टर अगर ए है, ये उसका ए वाई है और ये उसका ए एक्स है, तो हम इसको किस तरह लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ठीक है, तो यही वाला प्रिंसिपल हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि ये हमारा ए पी ए एक्स है और ये हमारा पी ए वाई है, तो ये पी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, पी एक्स आई पी ए वाई जे। सिमिलरली यहाँ पे एक और चीज़ भी है, ये इस पी पॉइंट पे अगर पार्टिकल है तो उसका टेंजेंट ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। उसका टेंजेंट अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है नेगेटिव डायरेक्शन में और ये एक्सिस है, इस एक्सिस को हम इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में। यहाँ पे यहाँ से उठा के हम इस एक्सिस को यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है आपके पास। अच्छा, जो एंगल ये थीटा होगा वो एंगल ये भी होगा। ये एंगल ऐसे थीटा क्यों बना, तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, कि अगर मैं एक लाइन जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और एक लाइन जो है वो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, यानी कि इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करूँगा वो ये होगी और इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करूँगा वो ये वाली लाइन होगी। ठीक है, तो दो लाइंस के दरमियान जो एंगल होता है वही उन दोनों लाइंस की परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान भी एंगल वही कहलाता है। ठीक है, ये बेसिक ज्योमेट्री का प्रिंसिपल है कि दो लाइंस के दरमियान जो एंगल है वही अगली उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान भी एंगल वही होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये वाला एंगल आपके पास थीटा हो गया। अब हम इस ट्रायंगल को ज़रा रीड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रायंगल हमने, ये टेंजेंट वेक्टर हो गया, इस पॉइंट को P का नाम दिया हुआ है, इसको B का नाम दिया हुआ है। तो ये जो वेक्टर है हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास पी बी और ये उसका पी बी वाई हो जाएगा क्योंकि वाई एक्सिस हमारा ऐसे है और ये पी बी एक्स हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस हमारा ऐसे है। अच्छा, अब
यहाँ पे साइन और कॉस क्या आएंगे, तो एंगल के साथ वाले के साथ क्या आता है, कॉस थीटा आता है, और एंगल के सामने वाले के साथ साइन थीटा आता है। ठीक है, अगर आप जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके इसको निकालें तो एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है और एंगल के साथ वाली बेस होती है। अब यहाँ पे इत्तेफाक से ऐसा हो रहा है कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो कॉस थीटा आ रहा है, तो यहाँ पे इस तरह आएगा, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो साइन थीटा आ रहा है, तो ऐसे ही आएगा। तो अब हम जिस तरह हमने पी ए वेक्टर को लिखा था, इसी तरह पी बी वेक्टर को लिख सकते हैं, पी बी एक्स आई पी बी वाई जे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमने कुछ नए कंपोनेंट्स जो है वो डिफ़ाइन करने हैं। ई आर क्या चीज़ है? ई आर आपके पास यूनिट रेडियल यूनिट वेक्टर है। रेडियल यूनिट वेक्टर का मतलब कि जो रेडियल वेक्टर है, इसको जो हमने एक्सपेंड किया था, इसकी डायरेक्शन में अगर हमने कोई इसकी डायरेक्शन बतानी होगी तो हम वो बताएंगे रेडियल यूनिट वेक्टर से। ठीक है, यूनिट वेक्टर है, इसके ऊपर कैप भी लगा सकते हैं और ना भी लगाएं तब भी, इसको हमने नीचे डिफाइन कर दिया कि रेडियल यूनिट वेक्टर है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसको हम कैसे निकालेंगे? रेडियल वेक्टर डिवाइड बाय रेडियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, रेडियल यूनिट वेक्टर को हम कैसे निकालते हैं? रेडियल वेक्टर डिवाइड बाय रेडियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब रेडियल वेक्टर कौन सा है? रेडियल वेक्टर वो जो है हमारे पास ये है, ये वेक्टर है। इस वेक्टर को हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दें तो क्या आएगा हमारे पास? ये इसका मैग्नीट्यूड होगा पी ए का मैग्नीट्यूड, उसको इसके यानी कि इसके वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दें तो पी ए को उसके पी ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा यूनिट रेडियल वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियल वेक्टर। तो ये हमने बनाया हुआ है यहाँ पे, ये ए पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये पी ए वेक्टर है, ये पी ए का मैग्नीट्यूड है। तो ये जो ई आर वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो है वो आपके पास इस तरह से निकल के आ जाएगा। सिमिलरली टेंजेंट यूनिट वेक्टर निकालना है हमने, तो ये बी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, और ये पी बी का वेक्टर है, और ये पी बी का मैग्नीट्यूड, पी बी के वेक्टर को पी बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दें तो आपके पास ई टी आ जाएगा। पी बी वेक्टर और पी बी को हम जो है वो मॉड और वेक्टर के साइन के साथ भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है फॉर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे कि वेक्टर की डायरेक्शन यानी कि एंगल का निकालना, तो उसके लिए हम ओ से पी वाला ट्रायंगल को जो है कंसीडर कर लेंगे। कौन सा वाला? ये वाला ट्रायंगल जो मेन ट्रायंगल आपको बना था सबसे पहले। ठीक है, ये वेक्टर क्या कहलाएगा? अब ओ पी कहलाएगा, ये वेक्टर ओ पी के वेक्टर कहलाएगा, ये जो वेक्टर है। ठीक है, ये वाला वेक्टर ओ पी वेक्टर कहलाएगा, और नीचे वाला इसका ओ पी एक्स होगा और ओ पी वाई जो है वाई के अलॉन्ग होगा। तो इसको देख लेते हैं, तो ये होगा हमारे पास ओ पी एक्स ओ पी साइन थीटा, और ये ओ पी वाई ओ पी साइन थीटा, और ये ओ पी एक्स ओ पी कॉस थीटा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ओ पी एक्स आई ओ पी वाई जे, ओ पी कॉस थीटा आई ओ पी साइन थीटा जे। ओ पी को कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा आई और साइन थीटा जे, और इस ओ पी को हम आर रख दें क्योंकि ये रेडियल वेक्टर है, आर से भी रेडियस है ये सर्किल का, और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जे, इसको हम रख देंगे ई आर का वेक्टर। अब ऐसा क्यों रखेंगे? इसके लिए हमने यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा लास्ट पेज पे प्रूफ किया हुआ है, तो उसको देख लेते हैं हम। ये है हमारे पास यूनिट रेडियल वेक्टर निकालेंगे अब हम। तो ये वेक्टर है आपके पास रेडियल वेक्टर, ये उसका एक्स होगा और ये उसका वाई होगा। ठीक है, तो उसके एक्स के अलॉन्ग अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा ई आर कॉस थीटा। तो ई आर अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? कॉस थीटा। यानी कि ई आर एक्स का आंसर क्या आएगा? ई आर एक्स हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा जस्ट। अच्छा, इसी तरीके से ई आर साइन थीटा क्या आएगा? ई आर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो ई आर का मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास 1 आएगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, और साइन थीटा साथ में आएगा, तो ई आर वाई जो है हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा जस्ट। तो हम इस ई आर को कैसे लिख सकते हैं? ई आर एक्स आई ई आर वाई जे। ठीक है, तो ई आर एक्स की जगह पे कॉस थीटा आ जाएगा, और ई आर साइन थीटा की ई आर की जगह ई आर वाई की जगह पे साइन थीटा आ जाएगा। तो ई आर का वेक्टर आपके पास क्या आ रहा है? ई आर कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। तो यही सब्स्टिट्यूशन हमने वहाँ पे करी हुई है। ठीक है, तो कॉस थीटा की जगह पे हमने जो है वो ये कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे की जगह पे ई आर रख दिया है, तो ये आर मल्टीप्लाई बाई ई आर इज इक्वल्स टू ओ पी वैक्टर आ गया। तो ये आ गया आपके सबसे पहले रेडियल वेक्टर का निकाल लिया। अब हम वेलोसिटी की तरफ आते हैं। वेलोसिटी कैसे डिफाइन की जाती है? वेलोसिटी डिफाइन करी जाती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डी आर ओवर डी टी को वेलोसिटी डिफाइन करते हैं कि वेलोसिटी किसके बराबर है? डी आर ओवर डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओ पी वेक्टर जिस तरीके से वेरिएशन करेगा वो हमारी वेलोसिटी आएगी। ठीक है, तो
ओ पी का जो हमने रिज़ल्ट निकाला है वो निकाला है आर क्रॉस ई आर, ठीक है। ई आर की जगह पे ई आर की वैल्यू रख दें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जे, और आर जो है वो क्योंकि रेडियस जो है कांस्टेंट है तो उसको हमने बाहर निकाल लिया। अब हमने जो है डेरिवेटिव लेना है इसका कॉस थीटा का विद रिस्पेक्ट टू टी और साइन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हम जब हम इसका कॉस थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा माइनस साइन थीटा और साथ में एंगल का डेरिवेटिव डी थीटा ओवर डी टी, और इसका आएगा साइन थीटा का कॉस थीटा और डी थीटा ओवर डी टी एंगल का डेरिवेटिव। अच्छा, तो ये डी थीटा ओवर डी टी जो है वो आपके पास बराबर होता है ओमेगा के बराबर होता है एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम क्या क्या पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ डी थीटा और डी टी है वहाँ पे हम ओमेगा पुट कर देंगे। इस ओमेगा को हम कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे और साथ में आ जाएगा आर। और ये जो पूरा जो वेक्टर आया है साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, ये बराबर होता है ई टी के टेंजेंशियल वेक्टर के। अब ये कैसे होता है ये हम ज़रा इसका प्रूफ आपको बाद लास्ट पेज पे इसका भी प्रूफ किया हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से है कि आपके पास ये वाला ट्राइंगल था जो टेंजेंट वेक्टर था, ये टेंजेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट था और ये टेंजेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट था। तो ये टेंजेंट वेक्टर अगर जो है ये इसको हम ई टी कहते हैं तो ये क्या होगा, ई टी वाई होगा और ये क्या होगा, ई टी एक्स होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपने नोट करनी है कि ये ई टी माइनस का ई टी एक्स होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन ये है और हम जो है इस डायरेक्शन में एक्स को ले रहे हैं, इस वेक्टर की डायरेक्शन ये ले रहे हैं। तो इसको हम माइनस लगा देंगे इसमें, ठीक है, माइनस इस वजह से लगाएंगे। तो आपके पास ई टी की वैल्यू क्या आएगी, ई टी एक्स ई टी वाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने अगर माइनस लगा दिया है तो ई टी एक्स हम निकाल चुके हैं, उसी तरीके से निकालेंगे। ई टी एक्स कैसे निकालेंगे, ई टी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा, और क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि एंगल के सामने वाला है, एक्स वाला कंपोनेंट एंगल के सामने वाला है, तो यहाँ पे साइन थीटा का फैक्टर आएगा, तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट जो आएगा उसके साथ जो है वो साइन थीटा आ रहा होगा। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और इस माइनस की वजह से यहाँ पे आएगा, ये आएगा ई टी एक्स आएगा आपके पास माइनस साइन थीटा। तो हम ई टी एक्स की यहाँ पे माइनस साइन थीटा एक्स साइन थीटा रख देंगे आई के साथ। और इसीलिए जो है वाई पे क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है। तो कॉस थीटा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एंगल के साथ वाला है, तो कॉस थीटा आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा ई टी वाई की वैल्यू कॉस थीटा। तो इस तरीके से आपके पास ई टी वेक्टर क्या आ जाता है, माइनस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। तो इसी को हमने वहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हुआ है वेलोसिटी के अंदर, और फाइनली जो है यहाँ पे हमने इसकी जगह पे क्या रख दिया, ई टी वेक्टर रख दिया। अब हम एक्सेलरेशन पे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे आ जाते हैं। तो मैग्नीट्यूड किसी भी चीज़ का कैसे निकालते हैं, ये आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर हम इसको देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आर ओमेगा माइनस आर ओमेगा साइन थीटा, और लिखा हुआ है माइनस आर ओमेगा कॉस थीटा। तो आई और जे हैं, तो जिस तरीके से हम मैग्नीट्यूड लेते हैं किसी भी चीज़ का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर एंड देन रूट ले लेते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे जो है आई के साथ वाले जो कंपोनेंट्स है उसका स्क्वायर करेंगे और जे के साथ वाले जो कंपोनेंट्स है उसका स्क्वायर करेंगे और उसका रूट ले लेंगे। तो यही किया, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस है असल में, कॉस थीटा है, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो ये रूट से जब बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा आर ओमेगा। तो ये आपके पास वी इज इक्वल्स टू किसके बराबर होती है, आर ओमेगा के। तो ये वही वाला फार्मूला है जो हम नॉर्मली सर्कुलर मोशन में फर्स्ट ईयर में आपने यूज़ किया हुआ है। अच्छा, वी आर क्या होगा हमारे पास, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जे, ये वी आर वेलोसिटी वेक्टर का वेलोसिटी वेक्टर हम इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, तो अगर हम वेलोसिटी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं, ये वेलोसिटी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, तो अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो इस वेक्टर को जो है हम वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ये इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, इसकी भी डायरेक्शन शो की जा सकती है वेलोसिटी वेक्टर की, लेकिन आपके इंक्लूड नहीं है। अच्छा, इसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे आते हैं। तो एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं आर ओमेगा साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आर को बाहर निकाल देंगे क्योंकि आर कांस्टेंट है, और ओमेगा और इस वाले फैक्टर पे हम यू इन टू वी का फार्मूला लगा दें। तो यू इन टू वी का फार्मूला लगाएंगे तो ये आएगा, सबसे पहले ओमेगा को सेम रखेंगे, यू को सेम रखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे वी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड देन जो है वो वी को सेम रखेंगे, ओमेगा का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये वर्किंग करते हैं। आर यहाँ पे बाहर आया, इसके बाद हमने जो है वो एक ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये ब्रैकेट जो है आपके पास यहाँ से आएगा, ये ब्रैकेट है, ठीक है। अच्छा, तो ओमेगा को हमने सेम रखा
और इसका डेरिवेटिव लिया साइन थीटा का, माइनस कॉस थीटा आएगा और साथ में एंगल का डेरिवेटिव डी थीटा ओवर डी टी आएगा, साथ में आई आएगा। उसके बाद कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आएगा, डी थीटा ओवर डी टी एंड देन जे आएगा। उसके बाद प्लस का साइन आएगा, प्लस और साइन थीटा का डेरिवेटिव यहाँ पे माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि इसको तो हमने सेम रखा है, ये पूरा फैक्टर सेम है, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, ये फैक्टर हमने सेम रखा है और साथ में ओमेगा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने ये इस टर्म को ऐसे ही लिख दिया क्योंकि इसमें कोई वर्किंग करनी नहीं थी, तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट हमने ऊपर क्या किया कि ये जो डी थीटा और डी टी है इसकी जगह पे हमने ओमेगा रखना है और इसको हमने बाहर कॉमन निकाल लिया और यहाँ क्या बचा, अंदर कॉस थीटा माइनस और माइनस भी साथ में कॉमन निकाल लिया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस बाहर कॉमन निकाल लिया, तो ये आ जाए आपके पास कॉस थीटा आई और साइन थीटा जे, और साथ में जो है नीचे वाला फैक्टर हमने एज इट इज लिख दिया। डी थीटा और डी टी किसके बराबर होता है, ओमेगा के, तो ये ओमेगा इंटू ओमेगा हो जाएगा और ये माइनस का साइन कॉस थीटा आई साइन थीटा जे, और नीचे वाला फैक्टर दोबारा से वैसे ही लिख दिया। कॉस थीटा आई साइन थीटा जे ई आर के बराबर होता है, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे ई टी के बराबर होता है, ये हम डिटेल में बता चुके हैं, नीचे लास्ट पेज पे इसका रीज़न भी है। तो यहाँ पे हम ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा ये की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ई आर और इसकी जगह पे आ जाएगा ई टीटा ई टी एंड देन ओमेगा डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी। डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी वाला टर्म जो है हम पहले लिख देंगे, वो पॉजिटिव है, और ये माइनस वाला टर्म जो है वो हम बाद में लिख देंगे। तो ये आ जाती है आपके पास एक्सेलरेशन की वेक्टर फॉर्म, रेडियल वेक्टर एंड दी टेंजेंशियल वेक्टर की टर्म्स में। तो ये टॉपिक था हमारा, इसको हमने डिस्कस किया बहुत डिटेल में। आई होप आपको समझ